हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन वर्मा। आज के जो हमारा वीडियो है इतिहास के ऊपर है। इतिहास के विषय में आप लोग जानकारियाँ देना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इतिहास अपने आप में क्या होता है, बहुत जटिल सब्जेक्ट होता है, बहुत ज्यादा कठिन सब्जेक्ट होता है। मैंने अपने पढ़ाई के दौरान जो भी अध्ययन किया है, जो भी मुझे पता है, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आज हमारा पहला वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं इतिहास क्या होता है। भैया मैंने बताया, ठीक है, इतिहास इतिहास क्या होता है। इतिहास मैंने बताया क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इत धन हास, एक धन हास। ठीक है फ्रेंड, एक धन हास अर्थात एक ऐसी घटना। ठीक है, हास। ठीक है, और इत का मतलब मैंने बताया ऐसी। ठीक है फ्रेंड्स, इत का मतलब मैंने बताया ऐसी, और हास का मतलब मैंने बताया क्या भैया, घटना। और घटना का उद्देश्य क्या होता है मेरे भाई, बताइए। घटना का उद्देश्य क्या होता है, घटित हो जाना। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, घटित हो जाना। और जब तक घटित कोई चीज नहीं होगा, अर्थात जब तक कोई चीज होगा नहीं तब तक उसको घटित नहीं बोलेंगे। और जब घट जाए, घटित हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, घटना हो जाएगा। अर्थात ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है, हम क्या बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास के जो पिता है भैया, ठीक है, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस है। ठीक है, ये हमारे इतिहास के पिता कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इतिहास अपने आप में बहुत ज्यादा जटिल सब्जेक्ट होता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इतिहास आखिर हम लोग इतिहास में क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है पढ़ने का। क्योंकि तो जो चीजें बीत चुकी है उसके विषय में क्या जानना। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स, जो हमारे पूर्वजों द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा जो गलतियां की गई, जैसे आप लोग जानते होंगे, थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो हमारा मुगल एम्पायर क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। ठीक है, जब पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है तो बाहरी लोग क्या करते हैं, आत्मर धीरे धीरे उस राज को अपने आप में मिलाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार इतिहास से ही सीखा जाता है कि अगर हम लोग आपस में मिलकर नहीं रहेंगे, आपस में नहीं एकजुट होकर रहेंगे, तो हमारा जो है पूरी तरीके से साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है और इतिहास हमें इसी चीज को सिखा जाता है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं। ये हमारा इतिहास है। इतिहास को मैंने बताया कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब 3 भागों में आज का जो हमारा वीडियो है थोड़ा टाइम लाइन के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड, टाइम लाइन के ऊपर है। इतिहास को मैं 3 भागों में बताया, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, और एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल मेरे दोस्त। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल की मैं बात करूं दोस्त। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्या होता है, लेखन का विकास नहीं हुआ। ठीक है, लेखन में अर्थात जिसमें लेखन का विकास नहीं हुआ था। बताइए, लेखन का अगर विकास नहीं होगा तो वहां के इतिहास को हम लोग कैसे जानेंगे। अब होती है सोचिए दोस्त, अब इतिहासकार द्वारा ऐसा क्या किया गया कि जब भी लेखन का विकास नहीं था, तो लिखा ही नहीं गया, तो वहां के लोगों को कैसे जाना गया। तो मैंने बताया इतिहास को जो है अपने आप में क्या है, एक विभाजित सब्जेक्ट है। विभाजित का मतलब ये हुआ कि अपने आप में 100% रूटीन नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ चीजें अपने मन से जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया अब लेखन का जब विकास में इतिहास को कैसे पढ़ा गया भैया, जाहिर सी बात है जो पूर्वज हमारे थे वो किस उपकरण का प्रयोग करते थे, कैसे रहते थे, उनका निवास क्या होता था, उनके वस्तुओं के आधार पर, ठीक है, उपकरणों के आधार पर ये पता लगा लिया गया कि यहाँ के लोग इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब प्रागैतिहासिक काल की बात मैं करूं, इसके जो वैज्ञानिक हैं या इन्होंने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो अध्ययन किए, जिन्होंने बताया, उनका क्या नाम था, डेनियल। क्या नाम था भैया, डेनियल। ठीक है, डेनियल विल्सन नाम था। ठीक है, डेनियल विल्सन नाम था। और कब खोज किए थे, कब बताया इसके विषय में, 1851 ईस्वी। ठीक है, 1851 ईस्वी में बताया। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल को हम एक नाम से और जान सकते हैं, जिसको बोलते हैं पाषाण काल। अब पाषाण काल आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पाषाण काल, इसको हम पाषाण काल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं पाषाण काल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, ये पाषाण काल जो होता है, ठीक है, इसको पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं स्टोन एज इंग्लिश में। ठीक है, स्टोन एज
ठीक है। और इसको मैं बात करूँ तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। ये स्टोन एज होता है, मान लीजिए पाषाण काल। अगर मैं पाषाण काल की बात करूँ तो पाषाण काल को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, ठीक है। एक होता है पूरा पाषाण काल, ठीक है। एक होता है 3 भागों में इसको बांटते हैं भाई, ठीक है, 3 भागों में। एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ध्यान समझिएगा मेरे भाई, पूरा पाषाण काल। एक होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। एक होता है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे क्या होते हैं, इसके टॉपिक होते हैं, ठीक है। अगर मैं पूरा पाषाण काल की बात करूं, इसकी टाइम की लाइन की बात करूं तो यहाँ पे मान चलिए 20 लाख साल पहले की बात है, ठीक है दोस्त। अब 20 लाख साल पहले, ठीक है, अगर 20 लाख साल पहले की बात है, सोचिए 20 लाख साल पहले की बात है। अब 20 लाख साल पहले में क्या हुआ था, वास्तव में क्या नहीं हुआ था, केवल अनुमानित तौर पर बताया गया है कैसे हुआ होगा। ऐसा कह दिया जाए कि नहीं ऐसा ही हुआ था तो ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। फिर इतिहासकारों में भी मतभेद है। मैंने बताया केवल अनुमानिक तौर पर ये बताया गया है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन हुआ था या नहीं हुआ इसके विषय में कुछ जानकारियां नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो 20 लाख साल पहले, अब 20 लाख साल पहले है तो जाहिर सी बात है आप लोग आधुनिक, अभी मैं तुलना करा रहा हूँ, आप लोग आधुनिक मीडिया को देख लीजिए। अगर बातें इतनी रहती है तो उसको घुमा के इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, आधुनिक जमाने की मीडिया है, ठीक है। तो सोचिए आप 20 लाख साल पहले अगर थोड़ी बहुत चीजें होंगी, जाहिर सी बात है बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारा बढ़ा दिए होंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम किसकी, ना 20 लाख साल पहले। अब इसका जो टाइमिंग है 20 लाख साल पहले, अभी 10,000 बीसी से लेकर, ठीक है, इसका जो टाइमिंग पाषाण काल स्टोन एज 20 लाख बीसी से, सॉरी, इसका 20 लाख से, ठीक है, इसका 10,000 बीसी से लेकर ये जाएगा 2,500 बीसी तक, ठीक है। बीसी, और बीसी का मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व दोस्त, ठीक है, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व क्या होता है मैंने बताया, देख लीजिए, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर क्या होता है। ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर क्या होता है मेरे को, ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी, ठीक है। मैंने बताया ये क्या है, एक जीरो मान लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लीजिए, ईसा मसीह, ईसा मसीह, ठीक है। अगर मैं ईसा मसीह की बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। अगर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, ईसा मसीह, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म का पहले का टाइम है, यहाँ इधर टाइम है, इसको बोला जाता है ईसा पूर्व, और इसके बाद के टाइम में इसे क्या बोला जाता है, ईस्वी बोला जाता है। अर्थात इधर के टाइम को क्या बोलते हैं, माइनस में आता है, -1 -2 -3। अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम में ईसा पूर्व बोला जाता है, इसके बाद के टाइम में ईस्वी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है पाषाण काल को 3 भागों में मैंने बताया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। चलिए इसका मैं टाइमलाइन समझ लेता हूँ। इसका टाइमलाइन क्या है भाई, इसका टाइमलाइन है, मान चलिए 10,000 बीसी से लेकर, 10,000 बीसी से लेकर इसका टाइमलाइन कहाँ तक है भैया, 8,000, 8,000 बीसी तक, ठीक है। और मैं इसकी बात करूं तो 8,000 बीसी से लेकर, ठीक है, 8,000 बीसी से लेकर, 8,000 बीसी से लेकर कहाँ तक जाएगा, 4,000 बीसी तक, 4,000 बीसी तक, ठीक है। और मैं इसकी बात करूं तो 4,000 बीसी से लेकर, 4,000 बीसी से लेकर, 4,000 बीसी से लेकर कहाँ तक जाएगा भाई, 2,500 बीसी तक, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने बताया या 2,500 बीसी तक नहीं, मान चलिए 2,000 बीसी तक, सॉरी 2,500 बीसी तक नहीं, मान चलिए 3,000 बीसी तक, 3,000 बीसी तक, ठीक है। ये 4,000 बीसी से लेकर 3,000 बीसी तक, ठीक है। ये तो हमारे हो गए। अब उसके बाद मैंने बताया पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में, ठीक है फ्रेंड, कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। मैंने बताया 3 भाग कौन कौन से, सबसे पहले मैंने बताया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है फ्रेंड। मैंने बताया 3 भागों में कौन कौन, सबसे पहले मैंने बताया निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। सबसे पहले मैंने क्या बताया, दो निम्न पूरा पाषाण काल। और मैंने बताया
मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, और मैंने बताया उच्च पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने बताया, ये जो इतिहास है, इतिहास को मैंने बताया 3 भागों में बताया गया। और इसके बाद मैंने क्या बताया, ताम्र पाषाण काल भी आता है, ध्यान रखना, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसके बाद क्या आता है भाई, लिख लेते हैं, ताम्र पाषाण काल। और इसके बाद आता है महापाषाण, महापाषाण काल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक, और इसका जो पॉइंट है, ठीक है, एक है, ठीक है, ये पहला है, और 1 2 3, ठीक है। मैंने बताया सबसे पहले यही हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, महापाषाण काल। तो आज का जो हमारा वीडियो था केवल टाइम लाइन के ऊपर था, मैंने बताया, ध्यान रखना। सबसे पहले इतिहास है, इतिहास को मैंने कितने भागों में बांटा, मैंने बताया 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया। तो मैंने देखा प्रागैतिहासिक काल के जो लेखक कौन थे, यानी प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किसने किया, डेनियल विल्सन ने किया था। कब किया था, 1851 ईस्वी में। और यहाँ पे जो है लेखन का विकास नहीं हुआ, जहाँ पे लेखन का विकास नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे पृथ्वी की शुरुआत कैसे कैसे हुई, आपको पता है कि 5 साल 8 साल पहले जो पृथ्वी पर मानव का विकास हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसके विषय में जब डिटेल्स हमारा वीडियो आएगा तो उसके विषय में बेहतरीन चर्चा करेंगे। केवल अभी आज की वीडियो में केवल मैं इतिहास की टाइम लाइन को बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल के, इतिहास के 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य काल, ऐतिहासिक काल। और मैंने बताया प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है, लगभग 20 लाख साल पहले की बात है ना। उसके बाद 10,000 से शुरू होता है ना। इसको मैंने बताया पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, न पूरा पाषाण काल, ठीक है। और पूर्व पाषाण काल को मैंने बताया कितने भागों में बांटा गया है, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद इसका अगला टॉपिक आता है क्या, ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल के बाद क्या होता है, महापाषाण काल। केवल आपको समझ लेना प्रागैतिहासिक काल में केवल इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना है, इसके अलावा किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है भाई। आज का हमारा जो वीडियो था केवल टाइम लाइन के ऊपर था, और जो हमारा ये वीडियो नेक्स्ट आएगा विस्तार से, तो हम उसमें समझेंगे पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, ठीक है, ताम्र पाषाण काल क्या है, महापाषाण काल, ठीक है। आज का वीडियो केवल हमारा टाइम लाइन के ऊपर है, और टाइम लाइन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँ, आप इतिहास किसी प्रकार पढ़ें जिससे कि आप लोग किसी प्रकार समस्याएं ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप लोग को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और समस्या जीवन में नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है अगर इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। आज के वीडियो केवल बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।